आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सभी को यह मौका दिया कि हम उसके भवन में आ सकें और उसकी आराधना कर सकें। मैं मिशन टू द ब्लाइंड से आए हुए उस भाई का भी उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ा है और मैं सचमुच उसे बहुत अप्रिशिएट करता हूं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और जो गीत इन्होंने गाया बहुत ही अच्छी आवाज में। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के साथ आशीष दे। इफिसियों की पत्री के ऊपर हम मनन कर रहे हैं और जब हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई इफिसुस की कलीसिया के नाम इस पत्री को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये पत्री किन परिस्थितियों में लिखी गई है। इस पत्री को लिखने वाला व्यक्ति मुसीबत में है और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति इस पत्र को लिख रहा है वो जेल में है। जबकि पौलुस अपने जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए इस पत्र को लिख रहा है, वो विश्वासियों को इस पत्र के द्वारा उत्साहित करता है और उन्हें परिपक्वता में, मसीही परिपक्वता में बढ़ने की शिक्षा प्रदान करता है इस पत्र को लिखने के द्वारा। और चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में इस पत्र को जब लिख रहा है तो वो एक चीज नहीं भूलता और वो है प्रार्थना। पौलुस जब इस पत्र को लिख रहा है तो वो प्रार्थना भी करता है, अपने लिए नहीं। जबकि वो कठिन परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में कर रहा है, क्योंकि वो जेल में है, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता बल्कि जिन लोगों को वो पत्र लिख रहा है उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है। इस पत्र के अंदर पौलुस दो बार उन विश्वासियों को जिनको ये पत्र लिख रहा है उनके लिए प्रार्थना करता है। 2 टाइम्स वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना हमें इस पत्र के अंदर जो मिलती है वो पहला अध्याय 3 पद से लेकर 14 पद तक हमें मिलती है। हमने उसके बारे में देखा था जब हम पहले अध्याय के ऊपर मनन कर रहे थे। और दूसरी प्रार्थना, वो जो खंड आज आपके सामने पढ़ा गया है, वह प्रार्थना है। और आज उसी प्रार्थना के ऊपर हम अपने ध्यान को लेकर आएंगे और हम इस बात को जानेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा पौलुस हमें क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है। उसकी ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना चर्च के लिए है और बहुत ही सामर्थी प्रार्थना यहां पर पौलुस चर्च के लिए कर रहा है। और जो आज मेरा प्रीचिंग का थीम है, वो प्रीचिंग का थीम है द पावरफुल प्रेयर ऑफ पॉल टू स्ट्रेंथन द चर्च। द पावरफुल प्रेयर ऑफ पॉल टू स्ट्रेंथन द चर्च। कलीसिया को मजबूत करने के लिए पौलुस की सामर्थी प्रार्थना। कलीसिया को मजबूत करने के लिए पौलुस की सामर्थी प्रार्थना। आइए हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से यहां पर प्रार्थना कर रहा है। वो इस प्रकार से कहता है
मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और जब वो इस प्रार्थना को शुरू कर रहा है तो वो यहां पर एक बात कहता है। वो कहता है इस कारण, इंग्लिश में लिखा है फॉर दिस रीजन। तो ये किस कारण के विषय में पौलुस कह रहा है? वो क्यों इस प्रार्थना को कह रहा है कि इस कारण? इसका उत्तर हमें हमें पिछले खंड में जाना पड़ेगा और वहां पर हमें पता चलेगा ये क्यों इस कारण से अपनी प्रार्थना को शुरू कर रहा है। यदि आप 12 पद पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 12 पद, तो वो इस प्रकार से कहता है, जिससे हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। वो इस बात को कहता है कि विश्वास के द्वारा अब हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने पिता के पास जा सकते हैं। और जब हम अपने पिता के पास जा सकते हैं तो उससे हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। और क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इफिसियो उसका 2 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। किन दोनों की? यहूदी और अन्य जाति। वो दोनों की बात कर रहा है। वो कहता है अब यहूदी और यूनानी, यहूदी और अन्य जाति सब परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं तो हम अपनी प्रार्थना, विनती और निवेदन उसके सम्मुख लेकर जा सकते हैं। इसलिए वो यहां पर जब इस प्रार्थना को शुरू करता है तो वो ये कहता है इस कारण। उसके बाद देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। अगर हम यहूदियों के प्रार्थना करने के तरीके के विषय में जाने तो यहूदी लोग अधिकतर खड़े होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। यह तरीका यहूदी लोगों का था। बाइबल के अंदर बहुत ही कम जगह यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा है। जब यीशु मसीह गतसमनी में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो लिखा है कि वो घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि हम पुराने नियम में जाएं तो एजरा के बारे में लिखा है कि एजरा घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और यहां पर पौलुस भी प्रार्थना करने के तरीके को बताता है कि वो घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है। ये जो घुटनों पर आकर प्रार्थना करना है, ये किस बात को बताता है? प्रार्थना किसी भी प्रकार से की जा सकती है। आप खड़े होकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप चलते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप कुछ काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये घुटनों पर आकर प्रार्थना करना किस बात को बताता है? ये घुटनों पर आकर प्रार्थना करना व्यक्ति के एटीट्यूड को बताता है, उसके एटीट्यूड को बताता है, उसकी मनोदृष्टि को बताता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ सबमिशन टू गॉड। ये व्यक्ति की मनोदृष्टि को बताता है कि वो परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है। यह घुटनों पर आकर प्रार्थना करना इस बात को बताता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर है और वो अपने आप को नम्र करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यह घुटनों पर आकर प्रार्थना करना
उसके टूटे हुए हृदय के बारे में बताता है, उसकी उसकी उस परिस्थिति के बारे में बताता है, उसके उसके हृदय की उसके इमोशंस को बताता है कि वो घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। खास तौर से ये इस बात को बताता है कि व्यक्ति का जो एटीट्यूड है वो किस प्रकार से है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है? हम लोग प्रार्थना क्या है, कई बार इस बात से, इसके उत्तर से भटक जाते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना अपनी विनती, निवेदन और याचिका को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है। अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है। कई बार हम इस बात से भटक जाते हैं। हमारा प्रार्थना करने के समय कई बार हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। कई बार हम प्रार्थना में डांटने लग जाते हैं। हम कई बार प्रार्थना के अंदर शैतान को डांटने लग जाते हैं, शैतान को नरक में भेजने लग जाते हैं, अतः कुंड में भेजने लग जाते हैं। कई बार प्रार्थना के अंदर लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है कि अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है या बात कर रहा है तो मैं आमीन कब बोलूंगा? मुझे नहीं पता कि कांग्रेगेशन कब आमीन बोलेगी। कई बार प्रार्थना के अंदर लोग भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। प्रार्थना के अंदर भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। कई बार लोग प्रार्थना के अंदर अपने अधिकार को दिखाने लग जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना क्या है? अपनी निवेदन, अपनी याचिका और अपनी प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के पास लेकर जाना। तो फिर उसके अंदर एग्रेशन कैसे? कुछ लोगों का इमोशनल हो जाते हैं, वो रोकर प्रार्थना करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारा एटीट्यूड प्रार्थना के समय कैसा है? कई बार हम गलत शब्दों का भी इस्तेमाल प्रार्थना में करने लग जाते हैं। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना में भी वो नेगेटिव वर्ड्स हमारी प्रार्थना में आ जाते हैं। यहां पर प्रार्थना जब पौलुस कर रहा है तो उसके एटीट्यूड को हम यहां पर देख सकते हैं। बाइबल के अंदर एक और प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने बात की है। मैं उस प्रार्थना के बारे में जो यीशु मसीह ने बात की वो जरूर आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। और वहां पर प्रार्थना के एटीट्यूड को बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन किया गया है। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 अध्याय के 9 पद से पढ़ें, मैं 10 पद से आपके सामने पढ़ूंगा। तो यीशु मसीह ने यहां पर एक दृष्टांत के माध्यम से बताया। लिखा है 9-18 अध्याय के 10 पद से, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपासना करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। 13 पद, परंतु चुंगी लेने वाला, जिसे समाज पसंद नहीं करता, वो खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहता। लुक एट हिज एटीट्यूड।
वो स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहता, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हमारी प्रार्थना का एटीट्यूड कैसा है? यहां पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैं घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसलिए हमारी प्रार्थना के अंदर धार्मिकता का घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दीन और नम्र होकर अपनी प्रार्थना निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पद में कहता है। यदि आप इफिसियो उसका 3 अध्याय और 14 पद में आए तो वो कहता है, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यहां पर पौलुस घराना शब्द इस्तेमाल कर रहा है, और दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट फैमिली। वो दूसरी बार यहां पर इस फैमिली शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप ग्रीक भाषा के अंदर जाएंगे तो यहां पर अगर हिंदी में देखें तो लिखा है हर एक घराना, लेकिन यूनानी भाषा में लिखा है होल फैमिली, मतलब कि पूरे परिवार का। और वो ये पूरे परिवार किसके बारे में बात कर रहा है? इस दुनिया के हर एक विश्वासी के बारे में बात कर रहा है। वो पिछली कलीसियाओं के बारे में भी बात कर रहा है, आज की कलीसिया के बारे में भी बात कर रहा है, पिछले लोगों के बारे में भी बात कर रहा है जो प्रभु में सो गए, आज के लोगों के बारे में भी बात कर रहा है, वो सब के बारे में बात कर रहा है। और वो कहता है कि हर एक घराने का नाम रखा जाता है। और यहां पर वो इस बात को बताने के द्वारा चर्च की यूनिटी के बारे में बताता है, और बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने घराने के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किए हुए हैं। इसलिए वो यहां पर घराने के बारे में बात कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो आगे बढ़ता है इस प्रार्थना के अंदर, और देखिए वो यहां पर नेक्स्ट जो बात यहां पर करता है पद 16 के अंदर, तो वो कहता है, मैं 14 से दोबारा से पढ़ूंगा। लिखा है, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने, यानी कि पूरे घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत बनो। जो मेरा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखा, वो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, बी स्ट्रॉन्ग थ्रू द पावर ऑफ गॉड्स स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत बनो। वो इस प्रार्थना में विश्वासियों को मजबूत होने के लिए बात कर रहा है, बलवंत होने के बारे में यहां पर वो प्रार्थना कर रहा है। और यहां पर वो कहता है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार, ये जो महिमा का धन है, नेक्स्ट स्लाइड, अगर नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे तो वो कहता है, व्हाट आर द रिचेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो महिमा का धन है ये क्या है? वो कहता है कि अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह महिमा का धन क्या है? क्यों पौलुस यहां पर महिमा के धन के विषय में बात कर रहा है? यहां पर प्रार्थना के बारे में बात आती है। वो कहता है कि महिमा का धन, जब अधिकतर लोग, हम सब जब अधिकतर प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं?
हेल्थ, वेल्थ, मनी, जॉब, होम, बिजनेस एंड सक्सेस। अधिकतर लोग इन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति लोग हैं वो भी इन्हीं चीजों के बारे में, इन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, पैसा, रोजगार, व्यापार, घर और सफलता। अधिकतर लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। गलत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, सब चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्या हम अपने जीवन में केवल इन्हीं चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पौलुस जब यहां पर इस प्रार्थना को कर रहा है, वो हेल्थ, वेल्थ, मनी, जॉब, होम, बिजनेस, सक्सेस, इन चीजों के बारे में प्रार्थना कर ही नहीं रहा है। इस प्रार्थना के अंदर वो कहता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत बनो। वो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्डली थिंग्स, बट वो स्पिरिचुअल बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप लोग अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, है ना? करते हैं, जरूर करते हैं। उनके सक्सेस के लिए, उनके उनके जीवन के लिए, उनकी लाइफ के लिए, बहुत सारी चीजें के लिए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप उनके विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करते हैं? अगर आप उनके विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो पौलुस यहां पर आज हमें यही शिक्षा दे रहा है कि हमें उनके विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यहां पर पौलुस बलवंत होने के बारे में बात करता है। अगर आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो स्ट्रेंथेंड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रेंथ, जो बलवंत होना, अंदर से ताकतवर होना, ताकतवर होने के बारे में बात कर रहा है। जब हम, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि अगर उनकी लोअर बैक में पेन है तो वो वेट ज्यादा भारी नहीं उठा सकते। देखा होगा आपने, उनको, जिनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम होती है, उनको झुकने में, वेट उठाने में प्रॉब्लम होती है। अगर किसी की बैक स्ट्रांग है तो वो हैवी लिफ्ट कर सकता है। आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो अपनी लोअर बैक जरूर ट्रेन करते हैं ताकि वो हैवी वेट उठा सके। हैवी वेट उठाएंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो अपने आर्म्स को भी तैयार करते हैं। बहुत से जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो जूडो वाले खिलाड़ी होते हैं, या फिर जो रेसलर्स होते हैं, वो अपने आर्म्स को ट्रेन करते हैं ताकि जब उनके ऊपर अटैक हो तो वो अपने हाथों से अपने अटैक को रोक सकते हैं, मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए वो अपने हाथों को भी ट्रेन करते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है, ये उनको जो सामने से वार हो रहा है उसके लिए बचाता है। अपने आप को बचाने के लिए जो स्ट्रेंथ है उनके पास, उसमें उसको सहायता करता है। ये जो स्ट्रेंथ है उनको एंड्योर्स होने में, लंबे समय तक उनको सरवाइव करने के लिए सहायता करता है स्ट्रेंथ। और उनको, उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ये किया जाता है ताकि वो और भी ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना सके, अंदर से स्ट्रेंथ को वो बिल्ड कर सके ताकि वो मजबूत बन सके। यहां पर पॉलुस, अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखें तो वो पावर के बारे में बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलुस यहां पर बात कर रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो हमारे अंदर से बिल्ड होती है
और जो पावर के बारे में यहां बात कर रहा है वो बाहर से हमें मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जो विश्वासी है, बाहर से उसे सामर्थ नहीं मिलेगी तो वो मजबूत नहीं हो सकता है। और वो कहता है यहां पर, परमेश्वर के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आपको और मुझे विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता है। क्यों मजबूत होने की आवश्यकता है? क्यों पौलुस यहां पर भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थी और बलवंत बनाना चाहता है? ताकि जब आपके जीवन में दुख और परेशानियां आए और जब आप पीड़ाओं का सामना करें, जब आप सताव का सामना करें, तो आप उस दुख, उस परेशानी, उस पीड़ा में अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के द्वारा दी गई वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, ताकि जब दुष्ट आपके ऊपर अटैक करे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप उन परिस्थितियों में लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्ट्रेंथ है। इसलिए पौलुस यहां पर बात कर रहा है कि ये विश्वासी लोग जो हैं बलवंत होते जाएं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में ये गिर ना जाएं, बल्कि मजबूत होकर खड़े रहने वाले हो सके। यू नो, वी आर वीक वेसल्स। बाइबल इस चीज को बताती है, हम कमजोर बर्तन हैं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें और भी ज्यादा मजबूत करता है। इसलिए यहां पर वो आत्मा के बारे में बात करता है। पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है अपने विषय में। यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसको 4 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद, और वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वो अपने बारे में बात कर रहा है। पौलुस बड़े कठिन परिस्थितियों में है, लेकिन वो मजबूत है, और इसलिए वो विश्वासियों को मजबूत होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो केवल मजबूत होने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, वो विश्वासियों को स्थिर होने के लिए भी प्रार्थना कर रहा है कि विश्वासी स्थिर रहें। कैसे? आइए हम आगे बढ़ते हैं। 17 पद में कहता है, मैं 16 से पढ़ता हूं, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। वो यहां पर एक्चुअली स्थिर होने के बारे में बात कर रहा है। और जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है, बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। बी रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव, प्रेम में जड़ पकड़ते और स्थिर रहो। यहां पर जो पौलुस है, ये अन्य जातियों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। ये यहां पर जो इफिसुस के लोग हैं, ये बिलीवर्स हैं, ये विश्वासी लोग हैं। जैसे आप विश्वासी लोग हैं, ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण बात वो कहता है कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। वो यहां पर जो बात कर रहा है वो कहता है कि मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। वो यहां पर इस प्रार्थना के अंदर मसीह हमारे हृदय में बसे, क्यों इस बात को कह रहा है? क्यों वो कह रहा है कि यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में होनी जरूरी है? मैं एक वर्ष हम पढ़ेंगे,
जो हमें गलातियों उसका 2 अध्याय और उसके 20 पद में मिलती है, वहां से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। गलातियों उसका 2 अध्याय 20 पद, वो यहां कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिससे मुझसे प्रेम किया जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस यहां पर इस बात को कहता है कि मेरा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर गया है, अब जो मैं जीवित हूं, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित है, इसलिए आज मैं जीवित हूं। अगर मसीह मुझ में है तो आज मैं जीवित हूं, अगर मसीह मुझ में नहीं है तो मैं मरी हुई दशा में हूं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मसीह की उपस्थिति नहीं है, वो आत्मिक दशा में मरा हुआ है। एक प्रीचर है जॉन पाइपर, आप लोगों ने उनकी प्रीचिंग सुनी होगी, बहुत ही अच्छे प्रीचर हैं। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा, फिर उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। वो कहते हैं, वेयर फेथ इज डेड देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, वेयर फेथ इज स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग Christ is manifested more powerful present. And where faith is weak, our experience of the presence of Christ is weak, and his presence is not clearly manifest in our lives. वो इस बात को कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास मरा हुआ है तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे भीतर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो मसीह की उपस्थिति हमारे भीतर है, और वो अच्छे तरीके से उजागर होती है, जाहिर होती है। और वो कहते हैं कि अगर हम विश्वास में कमजोर हैं तो मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में जाहिर नहीं हो पाती है, और हम डाउटफुल रहते हैं कि क्या प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में है या नहीं है। इसलिए वो इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में होनी जरूरी है। अगर आप विश्वास में स्ट्रांग हो तो आपके जीवन से मसीह जाहिर होगा, और अगर विश्वास में आप कमजोर हो तो आप डाउटफुल होंगे, आपके जीवन में संदेह होगा कि आप एक अच्छे विश्वासी के रूप में जी रहे हो या नहीं जी रहे, और उसमें शैतान आपको भटकाने में सफल हो जाएगा, क्योंकि मसीह की उपस्थिति पूरे तरीके से आपके जीवन में नहीं है। इसलिए वो यहां पर आगे कहता है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। यहां पर वो कहता है, बीइंग रूटेड एंड फाउंडेड इन लव। वो क्यों जड़ पकड़ने के बारे में बात कर रहा है, और वो क्यों कह रहा है कि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई, इन सब में तुम मसीह को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। मैं एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों ने बहुत बार पौधे प्लांट किए होंगे। बहुत से लोग बीज डालते हैं और बीज डालने के बाद पेड़ बनता है, और बहुत से लोग क्या करते हैं, नर्सरी जाते हैं और एक पैकेट के अंदर एक पौधे को लेकर आते हैं और उस पौधे को लाकर कहीं पर भी लगा देते हैं, है ना। दो तरीके हैं, एक बीज डाला, बीज मरा और पेड़ निकला, और एक होता है जो आप नर्सरी गए, वहां से पौधा उठाया, लगा दिया और वो भी बढ़ जाता है।
आपने देखा है कि जब आंधी तूफान आते हैं तो बहुत से पेड़ गिर जाते हैं। वो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि बीज डालकर उन पौधों को नहीं लगाया गया होता। जिनमें बीज डाला जाता है उसमें एक जड़ पनपती है, और वो जड़ क्या होती है? टैप रूट। ये जड़ जब उस बीज में से निकलती है तो ये गहराई में जाती है, गहराई में जाती है। इसकी जड़ें नीचे तक जाती हैं, फिर इसकी जड़ें फैलती जाती हैं, और जो पेड़ होता है वो ऊंचाई में बढ़ता जाता है। उसका तना बड़ा मजबूत होता है, उसकी शाखाएं बहुत मजबूत होती हैं। आपने जो राष्ट्रपति भवन और न्यू दिल्ली में बहुत से पेड़ देखे होंगे। जामुन के पेड़ बहुत सारे हैं वहां पर, और गूलड़ के पेड़ बहुत सारे हैं, और भी कई तरह के पेड़ हैं। उनकी जब रिसर्च की गई तो 200-200 साल पुराने पेड़ वहां पर पाए गए हैं, लेकिन अभी भी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ गिर गए हैं, उनके नाम और निशान खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बीज नहीं डाला था। बीज डालते तो पेड़ मजबूत होता। यहां पर पौलुस कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, वचन के डाले जाने के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और गहराई से नीचे तक जाओ। और जब और गहराई से नीचे जाएगा तो पेड़ मजबूत होगा। और वो कहता है कि जड़ पकड़कर और नेव डालकर, आपने फाउंडेशन देखी होगी। फाउंडेशन क्या करती है? बिल्डिंग को मजबूत करती है ताकि बिल्डिंग गिरे ना, और उसके ऊपर और भी ज्यादा फ्लोर बनाए जा सके। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। वो कहता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मसीह में आपको इतना ज्यादा बढ़ जाना है कि आप इतने मजबूत हो जाएं कि इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला ना सके। हमारी फाउंडेशन, हमारी जो जड़ें हैं वो टैप रूट के समान होनी चाहिए। हमारी जड़ें जो बाहर से पौधा लाते हैं, जिसकी जड़ें स्पाइरल हो जाती हैं, नीचे तक नहीं जा पाती हैं, हमारी जड़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमें मसीह में इतना ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पौलुस यहां पर कहता है, और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। वो कहता है कि आपको और मुझे मसीह के उस प्रेम को जानने की जरूरत है जो ज्ञान से परे है। और उसके विषय में वो यहां पर, यदि आप 4 अध्याय और उसके 13 पद को पढ़ें तो वहां कहता है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। वो चाहता है कि हम अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लें कि जीवन में आने वाली कोई भी तकलीफ हमें गिरा ना सके। अभी पौलुस की प्रार्थना समाप्त नहीं हुई है। अब वो ये जितनी भी चीजें हमारे जीवन में होंगी, जब हम बलवंत हो जाएंगे, जब हम जड़ पकड़ लेंगे, तो उसके बाद हमें क्या, हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, अब वो उसके बारे में बात करता है। और 19 पद को मैं दोबारा से पढ़ूंगा। लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है,
कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वो कहता है कि तुम सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है बी फिल्ड विद ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भर जाओ। यहां पर वो मसीह के प्रेम के बारे में बात कर रहा है। यू नो, बाइबल के अंदर यदि आप ग्रीक बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो प्रेम तीन तरह के बताए गए हैं। तीन तरह के प्रेम यहां पर बताए गए हैं। और पहला जो प्रेम है वो है इरोस, दूसरा प्रेम है फिलिया, और तीसरा प्रेम है अगापे। जो इरियोस प्रेम है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। जो फिलिया प्रेम है वो ब्रदरली लव होता है। और जो तीसरा अगापे प्रेम है वो अनकंडीशनल होता है। यहां पर पौलुस कौन से वाले प्रेम के बारे में बात कर रहा है? यहां पर पौलुस अगापे प्रेम के बारे में बात कर रहा है। उस अनकंडीशनल लव के बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है। और वो इस बात को यहां पर बताने का प्रयास कर रहा है कि मसीह के प्रेम को आप इतना जान लो कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी समस्या आपके जीवन के आनंद को समाप्त ना कर सके। आप मसीह को इतनी गहनता से जान लें, उसके उस अनकंडीशनल लव को इतनी गहराई से जान लें कि आपके जीवन में आने वाले दुख आपके आनंद को आपके हृदय में से चुरा कर ना लेकर जाए। इसलिए वो कहता है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, क्योंकि ये आनंद केवल हमें मसीह में मिल सकता है। अगर हम कुलुस्सियो उसका 1 अध्याय और 9 पद पढ़ें, मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूं। कुलुस्सियो 1 अध्याय 9 पद, वो कहता है इसलिए जिस दिन से कुलुस्सियो 1 अध्याय, हाँ 19 पद, सॉरी 19 पद, कुलुस्सियो 1 अध्याय 19 पद, वो कहता है क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और यदि आप 2 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ें तो लिखा है क्योंकि उसमें मतलब मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हमें मसीह के प्रेम की उस गहराई को बहुत ही ज्यादा समझने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जीवन में उसकी आत्मिक आशीषों को एंजॉय कर सकें। आपको मसीह के अंदर बलवंत होना है, अपनी जड़ें और अपनी नींव को मजबूत करना है, उसके ज्ञान में इतना ज्यादा बढ़ जाना है कि जब आप उसकी उस गहनता को समझ लें तो आपके जीवन में उसके प्रेम की परिपूर्णता, उस ईश्वरत्व की परिपूर्णता वास कर सके और आपके जीवन के दुख आपको गिराने में सक्षम ना हो सके। यह सब कुछ पौलुस अपनी प्रार्थना में कह रहा है। और जब वो इस प्रार्थना को कर रहा है तो वो चाहता है कि आप और मैं, कलीसिया, परमेश्वर की उस आशीष को जो अनुग्रह के धन में से आती है उसको भरपूरी से आप प्राप्त कर सके। वहां पर देखिए क्या लिखा है, अगर आप इफिसियो उसका 3 अध्याय और 16 पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, यहां पर महिमा के धन में से आपको निकाल के नहीं दे रहा, महिमा के धन के अनुसार आपको दे रहा है। आपको उसमें से थोड़ा सा नहीं दे रहा, बल्कि आपको पूरा आनंद आपके जीवन में वो दे सके। वो इस बारे में बात कर रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक बार एक 21 साल का लड़का
सड़क पर भीख मांग रहा था और बहुत समय से वो सड़क पर भीख मांग रहा था और लोगों से वो लोग उसको सिक्के देकर जाते थे, पैसा देकर जाते थे। एक बार एक धनी व्यक्ति कार में से निकला और उस धनी व्यक्ति ने, जैसे वो गाड़ी में से निकला तो ये 21 साल का लड़का सामने खड़ा हुआ था। इसने उस 21 साल के लड़के को देखा और ये मुड़ गया। फिर ये दोबारा से पलटा और उसने उस 21 साल के लड़के को बड़े ही ध्यान से देखा और वो उसके पास गया और अचानक वो बहुत खुश हो गया, बहुत आनंदित हो गया। पता है क्यों? 21 साल पहले, सॉरी कुछ साल पहले, जब वो छोटा था, बच्चा, वो खो गया था, उसका बेटा खो गया था और ये पहचान गया कि ये मेरा ही बेटा है। और इस कारण वो बहुत आनंदित हुआ कि इतने वर्षों के बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया है। वो लड़का उससे 1 या 2 रुपए का सिक्का मांगता था। जब ये पिता उसे पहचान लेता है तो वो उसे अपने गले लगाता है और इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें केवल 1 या 2 रुपए का सिक्का नहीं दूंगा, बल्कि मेरा सब कुछ अब तेरा है, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। पौलुस यहां पर घराने के बारे में बात करता है। क्या जरूरत थी इस प्रार्थना के अंदर घराने के बारे में बात करने की? जिसने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, वो उसे अपनी आत्मिक आशीषों में से थोड़ा सा नहीं देता, बल्कि सब कुछ उनके लिए निछावर कर देता है। जब वो अपने एक लौते बेटे को आपके लिए और मेरे लिए दे सकता है, तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उसके लिए, हमें देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रियो, आज इस प्रार्थना को अपने जीवन की प्रार्थना बना लीजिए, अपनी पारिवारिक प्रार्थना बना लीजिए। धन, संपत्ति, परिवार, हर तरह की प्रार्थना आप करिए, लेकिन ये प्रार्थना भी आपके जीवन की प्रार्थना होनी जरूरी है, क्योंकि ये तब काम आएगी जब अंधकार की शक्तियां आपके जीवन पर प्रभाव डालने का प्रयास करेंगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को